पैसा कमाने की एक साइंस होती है। देखो यार, एक सवाल पूछूं, पिछले 10 साल में तुमने कितने पैसे कमाए होंगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, शायद उससे भी ज्यादा। अब एक और सवाल, उसमें से आज तुम्हारे पास कितना बचा है? अगर आंसर सुन के तुम्हारे चेहरे की स्माइल नहीं आई तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। रोज सुबह ऑफिस जाना, बॉस की बातें सुनना, ओवर टाइम करना, सैलरी का वेट करना, फिर सैलरी आते ही रेंट, ईएमआई, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, घर का राशन, मेडिसिन, और महीने के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारा बैंक अकाउंट फिर से वही जीरो पे आ जाता है। और सबसे बुरी फीलिंग पता है क्या होती है? जब तुम मेहनत कम नहीं कर रहे होते फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही होती है। फिर सोसाइटी तुम्हें कहती है और मेहनत करो। लेकिन एक सवाल, अगर सिर्फ मेहनत ही पैसा बनाती तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी मजदूर होना चाहिए या कोई फार्मर। लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? मेहनत में नहीं है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मैं भी लग गया डिटेक्टिव तरह ढूंढने के लिए इसको, और लिटरली मुझे बहुत कमाल की रिसर्च मिली। तो चलो जानते हैं पहली रिसर्च के बारे में। देखो यार, रिसर्चर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लाइफ का सबसे डेंजर पार्ट ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा कम है। सबसे डेंजर पार्ट ये है कि तुम्हें लगता है कि पैसा इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से तुम हर महीने एक मिस्टेक रिपीट करते हो। सैलरी आती है, सैलरी जाती है, और तुम्हें सोचते हो बस इनकम थोड़ी और बढ़ जाए। लेकिन एक अजीब सी बात होती है, क्या तुमने कभी नोटिस किया है जिसकी सैलरी तुमसे डबल होती है उससे भी कोई बहुत लोग मतलब देखे होंगे जो महीने के एंड में इनके तुम्हारे जैसे हाल हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि यार अगर प्रॉब्लम सिर्फ इनकम होती तो सैलरी बढ़ते ही हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो यार, साइंटिस्टों ने इसको टेस्ट किया और एक एक्सपेरिमेंट किया। इतना सिंपल था कि शायद तुम भी वही आंसर देते इन्होंने जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भाग लिया था। देखो सिंपल सी बात है, हम तुम्हें 1000 रुपये देते। अब दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। 500 रुपये तुम्हें गारंटेड मिलेंगे पहली बारी में, और दूसरी बारी में तुम्हें एक कॉइन दिया जाएगा जिसमें तुम्हें हेड एक टेल लाना पड़ेगा। हेड पे तुम्हें 1000 मिलेगा, टेल पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब सोचो, अब तुम क्या चूज करते हो? रुको, आंसर मत देना, क्योंकि इस एक क्वेश्चन ने हम अपने ब्रेन के बारे में बताया। और जब हम इसके रिजल्ट देखते हैं मुझे समझ आ गया कि यार लिटरली कि सिर्फ मेहनत करना और अमीर बनना दोनों एक चीज नहीं होती। अगर तुमने गारंटेड 500 चूज किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम नॉर्मल हो। और अगर तुमने कोई नहीं चूज किया है तो तब भी कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम तब भी नॉर्मल हो। क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हें आंसर तुमने चूज क्यों किया और वही आंसर क्यों चूज किया। तो देखो यार, यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा बग पकड़ा जाता है, और लिटरली भाई इसे कहते हैं लॉस अवर्सन। देखो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो मैं यहाँ पर लिख देने वाला हूँ। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो मान लो तुमने 100 रुपए कमाए तो उसकी खुशी तुम्हें उतनी अच्छी नहीं लगेगी, और वही तुम्हारे 100 रुपए गिर जाते हैं तो तुम्हें लिटरली बहुत दर्द होने वाला है सीने में। सोचो तुम रोड पर चल रहे हो, ठीक है, रोड पर चल रहे थे, तुम्हें 500 रुपए मिल जाते, तुम लिटरली बहुत खुश हो गए। और वही 500 रुपए अगर तुम्हारी जेब से गिर जाते हैं तो तुम्हें कितना ज्यादा दुख होगा। अब तुम सोच रहे हो अरे यार इससे क्या मतलब क्या है यार, इससे गरीबी का क्या कनेक्शन है? तो रुको तो बताता हूँ मैं। तो देखो यार, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है, बहुत डेंजरस है। इसी वजह से जो है कि तुम गरीब हो और एक अमीर है। सोचो तुम्हारे अकाउंट में 5000 बचे हैं, कोई आकर बोले यार ये 5000 है इन्वेस्ट कर दो, तो तुम्हारा ब्रेन क्या कहेगा? अबे यार अगर ये 5000 चलेगा तो मैं करूंगा क्या? बट एक रिच इंसान किस तरह से सोचता है, देखो अगर एक अमीर आदमी के अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, उसे बोले कि यार 5000 में इन्वेस्ट कर दो, तो उसके लिए क्या ही अमाउंट है? कुछ अमाउंट नहीं है। उसका ब्रेन क्या सोचेगा? ट्राई कर लेते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है दोनों में, 5000 दोनों में सेम है, फिर डिसीजन अलग क्यों है दोनों के माइंड का? क्योंकि देखो अमाउंट भले ही सेम है पर रिस्क सेम नहीं होता। और मुझे रिसर्चर्स से सबसे डेंजर पार्ट ये लगा रिसर्चर्स का कि सबसे डेंजर पार्ट ये नहीं है कि जो गरीब लोग होते हैं वो रिस्क नहीं रहते, डरते हैं, नहीं, गरीब लोग रिकवरी अफोर्ड नहीं कर पाते। सबसे बड़ी ये होती है बात। ये दोनों बातें सुनने में सेम सी लगती है लेकिन दोनों जमीन आसमान का फर्क है। देखो यार एक जो अमीर इंसान होता है ना वो गलत डिसीजन लेके भी दोबारा खड़ा हो सकता है, बट लेकिन एक गरीब इंसान ने अगर गलत डिसीजन के बाद वो खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया तो अगला महीना हो सकता है वो मुश्किल से कोई बन खा के बिता रहा हो। तो देखो यार, हमें बचपन से ना गलत मतलब बोला गया है कि गलत क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग क्वेश्चन से, लाइक गरीब लोग गरीब क्यों होते? नहीं, गरीब लोग गरीब नहीं होते। गरीब लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं ये पूछना चाहिए हमें। और वहीं से गरीब और अमीर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखो मैं चाहूँ तो ऑलवेज में चीजें ऐड कर सकता हूँ, बहुत सारी रिसर्च भी पड़ी हुई है, बट बहुत लंबी वीडियो हो गई है और आई एम टायर्ड यार। सो अगर पार्ट 2 चाहिए तो 500 लाइक कीजिए एंड आई विल गिव यू पार्ट 2 विद अमेजिंग रिसर्च।